हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को स्वागत करता हूं लॉजिक ऑन यूट्यूब चैनल पे। लॉजिक ऑन मतलब प्रॉब्लम्स गॉन। भाई सबसे पहले मैं आप सभी से सॉरी कहता हूं क्योंकि कल वाले वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। भाई मुझे भी नहीं पता क्या टेक्निकल इशू आया था, आपको दिखाता हूँ। ऐसा ही कुछ दिखा रहा था उसमें, ये मुझे भी नहीं पता। फिर मैं दोबारा उस वीडियो को अपलोड किया, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल भी आ गया था, सर ये क्या हो गया। भाई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई जब तक खड़ा है तुम्हारे साथ तब तक टेंशन मत लो, बस तुम पढ़ते जाओ और जो भी मैं करा रहा हूँ सब सभी को शेयर कर दो। भाई ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके मैं फिर से आज आ गया हूँ आपके सामने। चलिए कल अलजेब्रा जहां तक किए थे, जहां तक हम छोड़े थे उसके बाद से आज शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देख लेंगे दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लिए है वो सीजीएल टेट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल टेट 2 का क्वेश्चन है, वो कौन से डेट में आया है 18/11/2020। भाई सीजीएल टेट 2 का क्वेश्चन है, मतलब समझ रहे हो। देखो इस क्वेश्चन को हम उड़ा देंगे। कैसे उड़ाना है, सबसे पहले हमें पता है कल हमने जो पढ़े थे, भाई सभी लोग पढ़े हो ना। सबसे पहले ये बताओ मुझे, कल मैंने जहां तक पढ़ाया था मैंने बोला था ये घर से पढ़ के आना है। सभी लोग पढ़ के आए हो? पढ़ना पड़ेगा मेरा भाई। मैंने क्या बताया था कल, ये x³ + 1/x³ x³ + 1/x³ का वैल्यू हम कब बता सकते हैं, जब हमारे पास x + 1/x का वैल्यू रहेगा। x + 1/x का वैल्यू रहेगा तब हम जाके x + 1/x³ का वैल्यू बता सकते हैं। लेकिन मेरे भाई ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x + 1/x का वैल्यू नहीं है। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इसको x + 1/x पे ले जाना पड़ेगा। इसीलिए तो सीजीएल टेट 2 में आया है। एकदम सिंपल थोड़ी ना पूछेगा तुमसे, तुम्हें तो आता है भाई, मैंने सिखाया, क्यों नहीं आएगा। हाँ चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। देखिए हमारे पास दे रखा है x² + 1/x² = 7, ये दे रखा है। देखो अभी हमें करना क्या है, दोनों साइड +2 कर देंगे। दोनों साइड +2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में भी +2, राइट हैंड साइड में भी +2। तो फिर हो क्या गया है, देखो आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक चीज दिखाई देगा आपको। देखिए x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, ऐसा तो कह सकता हूं। और ऐसा कहते ही हमें कुछ और दिमाग में आ रहा है कि आप क्या आ रहा है मेरे दिमाग में तो इस चीज को ऐसा कुछ लग रहा है a² + 2ab + b², ऐसा ही कुछ फॉर्मेट लग रहा है ये तो फिर एक इस चीज का फॉर्मेट होता है, ये तो होता है a + b उसका होल स्क्वायर का फॉर्मेट। मतलब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है x है और b का वैल्यू क्या है 1/x है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1/x इसका होल स्क्वायर = 9। आ गया मेरे भाई, आ गया। तो फिर देखिए x + 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ गया। तो हमें तो पता ही है x + 1/x का वैल्यू आपको पता रहेगा, तो फिर आप x³ + 1/x³ का वैल्यू बहुत जल्दी बहुत आसानी से निकाल के ले सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ऐसा कुछ था k³ माइनस यहाँ पे क्या है प्लस है। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा इसमें जो आंसर आएगा उसका उल्टा चिन्ह लेना पड़ेगा, -3k, ऐसा ही कुछ बोला था मैंने। इसको याद कैसे रखना है, x + 1/x = k जब आता है तो x³ + 1/x³ का वैल्यू जब लेना है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो k का वैल्यू अभी क्या है, k का वैल्यू है 3, तो 3 का क्यूब -3 × 3 मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त 27 - 9 आ गया 18 कहाँ पे है, ऑप्शन डी पे। हाँ भाई आप सीजीएल टेट 2 का क्वेश्चन उड़ा सकते हो। अब कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पा रहे हो, अभी भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब तुम रूम पे सही से नहीं पढ़ रहे हो। अकेला कर पाओगे भाई। ऐसा बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना बहुत ही जरूरी है मेरे भाई। आज दिन का दूसरे क्वेश्चन को चले जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है अभी भाई, CHSL का क्वेश्चन है। CHSL का क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है भाई। इसका अपडेटेड कंटेंट आपको किसी के पास ना मिलेगा। पेपर से पहले 1-2 साल में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहा है आपको देख के जाना जरूरी है। और आपके लिए ये चीज ले आऊंगा मैं, आपका भाई मैं ले आऊंगा भाई।
आप सिर्फ बने रहिए, देखते रहो सब आपको आ रहा है क्या नहीं। मैंने देखिए यहाँ पे क्या बताया है, 27x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालने के लिए बताया गया है। दे क्या रखा है, x प्लस 1/3x इक्वल टू 5 दे रखा है। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज मैंने बताया था, कल एक चीज बताया था, ax प्लस b/x इक्वल टू ax प्लस b/x इक्वल टू k होता है। तो ax उसका होल क्यूब प्लस b/x इसका होल क्यूब क्या हो जाएगा, k³ माइनस 3 इंटू ab। कुछ ऐसा ही कुछ होता था। लेकिन मेरे भाई अच्छे से ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या ढंग सही चीज देकर दिया गया है आपके पास, ऐसा ही कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया है। यहाँ पे 3 है, तो फिर यहाँ पे 3 होना चाहिए ना, यहाँ पे 27x³ होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है आपको। तो क्या करना है, आपको घबराना है नहीं भाई, घबराना क्यों है, हमें तो आता है, हम इस फॉर्मेट को चेंज कर लेते हैं। देखते इसको कैसे चेंज करना है मेरे भाई। इसको x प्लस 1/3x इक्वल टू 5 दे रखा गया है। अब क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ 3 से गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3x 1/x इक्वल टू 15। अभी तो कर सकते हो। देखो आपके पास x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया, आपसे पूछा गया है x³ प्लस 1/x³, ऐसा ही तो कुछ आ गया, अभी तो आप कर ही सकते हो। हाँ भाई, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो 3x का होल क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब, मतलब इसका जो फॉर्मूला क्या है, k³ माइनस 3k इंटू a इंटू b, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है। तो फिर k का वैल्यू कितना है, 15 का क्यूब 3 इंटू 15 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 1। सबके जगह पे अपने अपने वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, भाई आपको क्या पता है 15 का क्यूब क्या होता है, ये चीज आपको घर से याद करना पड़ेगा मेरे भाई, ये चीज आपको घर से याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 3 3 7 5, 15 का क्यूब होता है 3375। ऐसे करके घर से तो मैं कहूंगा आपको, आपका कैलकुलेशन को जल्दी करना है तो क्या करना है, 1 से 20 तक सबका क्यूब याद कर लो, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। आपके दिमाग में ये घूमना चाहिए, किसी भी नंबर को देख रहे हो तो फिर ये कहाँ से आया, इसका रूट क्या है, ये किस चीज के से जा सकता है, ये सब कुछ आपका दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ऐसे गुना कैसे करना है, इसके क्यूब कैसे करना है, जल्दी कैसे करना है, इसके ऊपर भी वीडियो आएगा मेरे भाई। अभी देख लो यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, 3 15 और 3 से गुना करना है। तो आप कह सकते हो 3 और 3 हो गया 9, 3 इंटू 3 हो गया 9, और 9 15 कितना होता है, ये तो आपको आता है। 9 15 कितना होता है भाई मेरे भाई, होता है 135। 9 15 135। तो फिर इसको माइनस करना है, अभी इसको माइनस कर देंगे हम, क्या 5 5 हो गया 0, 4 और हो गया 2 3, मतलब 3240 आ रहा है हमारा आंसर। 3240 कहाँ पे, ऑप्शन ए पे। हाँ जी भाई साहब, तो फिर देख रहे हो आप इसे CHSL का भी आंसर कर पा रहे हो एक सेम टेक्निक को काम में लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ये CGL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इसको देख के क्या लग रहा है, ये तो बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को सर इतने बात क्यों करा रहे हैं, आपका मन में ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। लेकिन इसमें तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, x माइनस 1/x का वैल्यू दे रखा है, आपसे पूछा क्या गया है, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू पूछा गया है। लेकिन मेरे भाई आपको एक चीज ध्यान से सोचना पड़ेगा, मैंने कल जो बताया था आपको पेज पलट के देखना पड़ेगा एक बार। पेज में क्या बताया था मैंने कल, जो x माइनस 1/x का जब वैल्यू दे रखा है के, तब आप क्या निकाल सकते हो, x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू निकाल सकते हो, k³ प्लस 3k। लेकिन जब आपके पास x प्लस 1/x का वैल्यू होगा तभी जाके आप x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकाल सकते हो, k³ माइनस 3k। लेकिन आप x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू इससे नहीं निकाल सकते हो, ये चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको भूलना नहीं है। तो फिर आज सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो दे रखा गया है इसी से आपको वैल्यू निकाल के लाना पड़ेगा x प्लस 1/x का।
x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो फिर वहां से आप एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू भी निकल के ले आ सकते हो। ले आ सकते हो क्या नहीं ले आ सकते हो। तो फिर देखिए भाई, मैंने एक चीज और बताया था, x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू के होगा, x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू के होगा, तो x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है? हाँ हाँ बताओ बताओ क्या होता है भाई, पेज पलट के देखो, कहाँ पे नोट करके रख रहे हो, पेज पलट के देखा करो क्या लिखा था मैंने, कल मैंने क्या लिखा होता है। तो फिर x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस माइनस रूट ओवर के स्क्वायर प्लस 4, ऐसा ही कुछ होता था। चलिए अभी देख लेते इसको। यहाँ पे k का वैल्यू क्या है, रूट ओवर 77 है, तो k के स्क्वायर जब आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। 77 के साथ कर दोगे 4 जोड़ तो फिर आ जाएगा 81 मतलब प्लस माइनस 9। आप प्लस 9 भी ले सकते हो, माइनस 9 भी ले सकते हो। मेरे भाई आपके पास x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू आ चुका है प्लस माइनस 9। अभी x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू जब 9 आ चुका है तब आप निकाल ही सकते हो x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा। हमें ये चीज तो पता ही है, x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू जब k होता है तब x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू होता है, x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू होता है k क्यूब माइनस 3k। k क्यूब माइनस 3k, यहाँ पे k का वैल्यू क्या है, 9 है, तो फिर k क्यूब माइनस 3k की जगह पे बैठा दो, k की जगह पे 9, 9 का क्यूब माइनस 3 इंटू 9 आ गया। भाई 9 का क्यूब कितना होता है, जल्दी बताओ, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। ये सब चीज एकदम रट के रखना पड़ेगा एग्जाम में आपका, जो जल्दी करने के लिए, ठीक है। और 7 2 आगे 27, तो फिर आपके सामने आंसर आ चुका है मेरे भाई 702 आपके सामने आंसर आ चुका है। आंसर कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। आप सीजीएल में 2021 में आया हुआ एक बेहतरीन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो इस मेथड से। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको दिया गया है x प्लस वन बाई एक्स प्लस 2 है, इसमें x प्लस 2 है इक्वल टू 6 दे रखा है। आपको पूछा क्या गया है, x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल क्यूब का वैल्यू क्या आएगा। लेकिन दोस्त अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 है। आप इसको चेंज कर सकते हो, खुद से चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, आ गया। तो फिर क्या कर रहे हो आप, लेफ्ट साइड में 2 जोड़ दिए तो फिर राइट साइड में भी 2 जोड़ दो, राइट साइड में भी 2 जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या आ गया, 8 आ गया। देखो आपको पता है x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू k आता है, तो फिर x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू आ जाता है k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k। तो k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू है 8, k का वैल्यू है 8, तो k का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8। मेरे भाई 8 का क्यूब कितना होता है, जल्दी बताओ। 8 का क्यूब होता है 512 और 3 8 24 आ गया। तो फिर इसको माइनस कर दोगे तो आपके सामने आ जाएगा आपका प्यारा सा आंसर 488। हाँ जी भाई साहब, आ रहा है समझ में कैसे कर रहा हूं मैं, आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को उड़ाने के लिए। ये सारे क्वेश्चन सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में इस साल 2020 21 20 में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए भाई आपको बताया गया है जो a प्लस 1 बाई a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और आपसे पूछा गया a टू द पावर 15 प्लस 1 बाई a टू द पावर 100 का वैल्यू क्या होगा। अब ये क्वेश्चन कब आया है, सीएचएसएल 2020 में आया है, सीएचएसएल 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन से। लेकिन भाई इसको देख के आपको लग रही है तो अजीब ही है, कुछ अलग ही दे रखा है, कुछ अलग ही दे रखा है, ऐसा तो कुछ हम नहीं पढ़े। इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब a प्लस 1 बाई a इज इक्वल टू 2 आएगा, इसका मतलब हम इसको मान सकते हैं a का वैल्यू है 1 और इस पे भी a का वैल्यू 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए a का वैल्यू 1 रख के देखिए, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है ना, 1 रखने से a का वैल्यू 1 मानने से सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो फिर आप ऐसे मान के चल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ ऐसा ही कुछ हो रहा है, a प्लस 1 बाई a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो a प्लस 1 बाई a इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, माइनस 2 आ गया ना, तो फिर माइनस 2 आ गया मतलब a का वैल्यू हम मान सकते माइनस 1। देखिए a का वैल्यू माइनस 1 मान के चलिएगा तो फिर हो रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो a का वैल्यू आप माइनस 1 सोच के इसमें पुट कर देना है। ये वन काइंड ऑफ पुटिंग टाइप का ही हो गया, पुटिंग जब आएंगे तब भी पुटिंग में भी पढ़ाएंगे ऐसा ही बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस।
तो इसमें क्या करना है, एक की जगह पे -1 रख देना है, -1 रख देना है। भाई आपको पता है किसी के टू द पावर में, माइनस के टू द पावर में ऑड रहता है, माइनस के टू द पावर में ऑड नंबर रहता है। ऑड नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना होता है उसको ऑड नंबर रहता है तो वो माइनस निकलता है। और किसी के नंबर के ऊपर इवन नंबर रहते हैं तो फिर वहां से निकालता है पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव होके निकालते हैं। तो फिर देखिए 1 - 1 = 0 आ गया। 0 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बेहतरीन क्वेश्चन, सीएचएस से 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन। आप सॉल्व कर रहे हो, कितना टाइम लग रहा है आपको, शायद 2 सेकंड में सॉल्व कर पड़ जाओगे मेरे भाई। ऐसा है बेहतरीन और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे आपको x + 1/x का वैल्यू बताया गया है 5। आपसे पूछा क्या गया है 2x/3x² - 5x + 3, इसका वैल्यू पूछा गया। लेकिन आप इसको देख के घबरा क्यों रहे हो, आप इस चीज को देख के घबरा क्यों रहे हो, इस चीज को पता नहीं है ये कैसे आएगा, ये कुछ नया टेक्निक है भाई। ये बहुत इजी टेक्निक से आ जाएगा, आपको बस देखना, बहुत ढंग से देखना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे हम, ये ऊपर नीचे दोनों तरफ 1 से डिवाइड कर देंगे, फिर आ जाएगा 2 / 3x - 5 + 3/x। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर एक चीज ध्यान से देखोगे, ये 3 को ले लोगे तो फिर आ गया 1/x - 5। आपको तो x + 1/x का वैल्यू पता है 5 आएगा, तो फिर रख दो ना यहाँ पे। क्या सोच में पड़े हुए हो मेरे भाई, इस पे रख दो 15, सॉरी इसमें रख दोगे 5 रख दोगे तो फिर क्या आ जाएगा 2/15 - 5 = 1/10, सॉरी 2/10 = 1/5। आगे आपका आंसर बहुत इजी टेक्निक से कर सकते हो, आपको बस समझने का जरूरत है। समझ जाओगे, एक बार पकड़ लोगे तो फिर ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी टेक्निक से हो जाएगा मेरे भाई। आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ और एक बेहतरीन क्वेश्चन। आपको क्या दिया गया है, x - 1/x का वैल्यू है 3 और पूछा गया है एक इक्वेशन। इस इक्वेशन देख को आपको घबराना नहीं है, इस इक्वेशन देख के आपको घबराना नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए एक चीज ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक 2 दिख रहा है, यहाँ पे एक 2 दिख रहा है, यहाँ पे एक 2 दिख रहा है, यहाँ पे एक 2 दिख रहा है ना। तो फिर इस दोनों का जो आएगा एक्सिस, मतलब x का जो पावर है इन दोनों का सेम करना पड़ेगा, तो तब जाके हम सही कर सकते हैं। यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको हम x² से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे भी x² नीचे आ जाएगा, मतलब ये दोनों को एक साथ ले सकते हैं। ऐसे करके सोच के आपको करना पड़ेगा, ऐसे करके सोचना पड़ेगा, सोच को डेवलप करना पड़ेगा। ये सोच एक दिन में नहीं आता है मेरे भाई। आप सोचोगे आज रात को सो जाएंगे, कल सुबह आपका ये सोच डेवलप हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये चीज आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। आप क्या कर रहे हैं, अभी ऊपर और नीचे दोनों तरफ x² से डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर क्या आ जाएगा 2x² + 3x + 13 - 3/x + 2/x²। कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी करेंगे सेम x² से डिवाइड करेंगे तो फिर आ जाएगा 3x + 3x² + 3/x²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको 2 का कोएफिशिएंट क्या क्या है, x² + 1/x², और यहाँ पे क्या है 3x - 1/x² + 13। नीचे क्या आ जाएगा 3 कॉमन ले लीजिए, x² + 1/x²। आ गया समझ में। तो फिर आपको पता है x - 1/x का वैल्यू, आपको x - 1/x का वैल्यू पता है। आप यहाँ से x² + 1/x² का वैल्यू बता सकते हो क्या, आप बता सकते हो क्या। मैंने बताया था x - 1/x का वैल्यू जब क्या आता है तब x² + 1/x² का वैल्यू क्या आ जाएगा k² + 2, k² + 2। तो फिर यहाँ पे k का वैल्यू क्या है 3, अभी k² की जगह पे 3 रख देंगे तो फिर क्या आ जाएगा 9 + 2, मतलब आ गया 11। मतलब आपके सामने x² + 1/x² का वैल्यू आ चुका है 11। तो फिर यहाँ पे रख देंगे, बस और कोई काम नहीं है। यहाँ पे रख दो +3, x - 1/x का वैल्यू पहले से पता है 3, लिख दिया +13। नीचे सेम x² + 1/x² का वैल्यू 3 × x² + 1/x² का वैल्यू है 11, रख दो। फिर क्या आ जाएगा 22 + 9 + 13/33। हाँ जी, समझ आ रहा है ना कहां से आया, ये चीज कहां से आया, आपको समझ आ रहा है। लेकिन हाँ सर क्यों नहीं आएगा, आप समझा रहे हो क्यों नहीं आएगा।
तो फिर ये ऊपर वाले सारे चीज को एक साथ प्लस कर दोगे, एक साथ प्लस कर दोगे तो फिर क्या आ जाएगा, आपके सामने 44/33, मतलब 4/3 आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? ऐसा बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस को करने के लिए, देखने के लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। सिर्फ लाइक शेयर करने से नहीं होगा भाई, सब्सक्राइब भी करना बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराना पड़ेगा, आपको सारे ग्रुप में शेयर करना पड़ेगा, सारे दोस्त को पकड़ के लेकर आना पड़ेगा भाई। इस कर ये वाला मैथ कर ले, एक पूरा अपडेटेड कंटेंट है। इस कंटेंट से आप कर लेंगे तो पेपर से पहले आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। आपके लिए ये सेशन लेकर आ रहा हूँ। चलिए भाई, ऐसा ही सेशन लेके फिर से आऊंगा कल, इसको कंटिन्यू करूंगा, खत्म करने का कोशिश करूंगा। इतना जल्दी तो होगा नहीं, आपको ही पता है। मैं एकदम बेसिक से टॉप लेवल तक लेकर जा रहा हूँ आपको प्रीली से मेंस तक सब कुछ क्लियर कर सकते हो यहाँ से पढ़ के। चलिए भाई, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।